हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.4 जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1, ज्ञात कीजिए। देखो पहला 0.2 गुणा 6। तो आपको क्या करना है, इसमें 0.2 को जो है गुणा करना है 6 के साथ। मैं वापस उतार लूँगा यहाँ पर 0.2 गुणा 6। अब क्या करना है, ये पॉइंट वाली जो संख्या है यहाँ से पॉइंट हटाना है। ये पॉइंट हटते ही नीचे आ जाएगा 1। अब पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो 1 के बाद में 1 0 लगा दूंगा मैं नीचे। अब बराबर लगा के 2 बटावा यहाँ पर हो गए 10 गुणा ये आ गया यहाँ पर 6, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो अंश को अंश के साथ गुणा, 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 2 चक्की हो जाएगा 12 और नीचे जो है 10 जो है 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो 10 से कम 10 बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो नीचे 10 है यानी कि 1 के बाद में 1 0 है तो आपको जो है 12 के बाद में पीछे से एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देना, क्योंकि नीचे कितना 1 0 है यहाँ पर तो 1.2 आ जाएगा। अब देखो पहले का दूसरा, यहाँ पर जो है 8 को गुणा 4.6 आपको दे रखा है तो मैं इसको जो है नीचे वापस उतार लेता हूँ। 8 गुणा 4.6। अब देखो ये पॉइंट हटाऊंगा नीचे आ जाएगा 1 और पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो 1 0 लगा दूंगा यानी आगे 10। अब देखो आगे जो है 8 गुणा और यहाँ पर जो है 46 बटावा यहाँ पर हो जाएगा 10। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। अब 8 को गुणा करूँगा 46 के साथ में। 8 को अगर मैं 46 के साथ में गुणा करूँ तो यहाँ पर आएगा 368 बटावा आ जाएगा 10। अब देखो इस संख्या के पीछे से कितनी संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है, देखो 0 1 है नीचे तो 1 के संख्या के बाद में जो पॉइंट लगा देना, तो मैं 8 के बाद में यहाँ पर जो है पॉइंट लगाऊंगा तो ये लगा दिया पॉइंट और आए 36.8 मेरे पास आंसर। अब देखो पहले का तीसरा 2.71 गुणा 5 यानी कि 2.71 को गुणा करना 5 के साथ तो मैं वापस उतार लूँगा 2.71 गुणा यहाँ पर 5। अब देखो यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 संख्या है तो मैं नीचे 1 के बाद में 2 0 लगा दूंगा तो आगे उतारूंगा यहाँ पर 271 बटावा 1 0 0 यहाँ पर आ जाएगा, गुणा करूँगा 5 के साथ में। अब देखो बराबर का चिन्ह। अब 271 को आप जो है गुणा करो 5 के साथ तो कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर आएगी 1355 दोस्तों और नीचे 100 ऐसे का ऐसे उतारो। अब देखो आपको जो है पीछे से पॉइंट लगाना है तो 2 0 के बाद में 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगाना, क्योंकि नीचे कितने 2 0 है तो 1 2 यानी कि यहाँ पर जो है मैं पॉइंट लगाऊंगा तो ये लगा दिया पॉइंट यानी कि 13 पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे 55। अब देखो पहले का चौथा 20.1 गुणा 4। तो आपको जो है 20.1 को जो है गुणा करना है यहाँ पर 4 के साथ। तो देखो मैं यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा और पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो नीचे आ जाएगा 1 के बाद में 0 1 तो 10 आगे बराबर लगा के यहाँ पर लिखूँगा 201 बटावा यहाँ पर आ जाएगा 10, गुणा कर दूंगा मैं 4 के साथ तो ये गुणा कर दूंगा मैं 4 के साथ। अब देखो 201 को करो 4 के साथ गुणा तो मेरे पास जो संख्या आएगी वो आएगी यहाँ पर जो है 804 और नीचे 10 ऐसा कैसा आ जाएगा। अब देखो 10 यानी कि 1 के बाद में 1 0 है तो आपको जो है पीछे से एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देना है, यानी कि 804 है पीछे से एक संख्या 4 के बाद में यहाँ पर जो पॉइंट लग जाएगा तो ये लगा दिया मैंने यहाँ पर जो है पॉइंट तो 80.4 जो है मेरे पास आंसर यहाँ पर आए। अब देखो पहले का पाँचवा 0.05 गुणा करना है 7 के साथ। तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 0.05 गुणा 7। तो अब देखो पॉइंट को हटाऊंगा मैं और पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो 2 0 लगा दिए। अब देखो लिखूंगा आगे मैं 5 बटावा यहाँ पर जो है लिख दूंगा 5 बटावा 100 और गुणा करूँगा यहाँ पर 7 से। अब देखो 5 को मैं 7 से गुणा करूँगा तो आज ये 7 पंजे कितने होते हैं 35 होते हैं तो मैं यहाँ पर जो है 35 लिख दूंगा, नीचे बटे में कितने 100 तो ये 100 लिख दिए। अब देखो बराबर का चिन्ह। अब देखो 2 0 है पीछे से 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगाना है, यहाँ पर 0.35 यानी कि 5 और 3 के बाद में पॉइंट लगा दूंगा 2 संख्या हटा के, यानी कि यहाँ पर लगा दूंगा पॉइंट 0.35 यहाँ पर जो है आंसर आ जाएंगी। अब देखो पहले का छठा 211.02 को गुणा करना है 4 के साथ। तो मैं वापस उतार लेता हूँ नीचे यहाँ पर 211.02 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 4। अब देखो पॉइंट के हटाऊंगा 1 आ जाएगा नीचे और पॉइंट के बाद में 2 संख्या तो 2 0 उतारो
अब देखो 200 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 21,102 बटावा नीचे आ जाएगा 100 और गुणा करूँगा मैं यहाँ पर 4 से, तो ये गुणा कर दिया यहाँ पर 4 से, बराबर का चिन्ह। तो मैं जो है 21,102 को जो है 4 से यहाँ पर गुणा करूँगा तो मेरे पास जो है यहाँ पर आएगा 84,408 और नीचे जो बटे में आ जाएगा 100। अब देखो 100 में 2 जीरो है तो पीछे से 2 संख्याओं के बाद में आपको पॉइंट लगाना है, तो मैं यहाँ पर जो है 8 और 0 को छोड़कर पॉइंट लगाऊंगा, यानी कि ये लगा दिया मैंने यहाँ पर जो है पॉइंट, यानी कि 844.08 जो है मेरे पास जो आंसर यहाँ पर आ गए। अब देखो पहले का 7वां, 2 गुणा 0.86 को गुणा करना है यहाँ पर, तो मैं नीचे उतार लेता हूँ। 2 गुणा यहाँ पर जो है 0.86। अब देखो पॉइंट को हटाऊंगा और नीचे उतारूंगा 1 और पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो 2 जीरो उतार दिए मैंने यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर लिखूंगा 2 गुणा, अब ऊपर बचा यहाँ पर जो है 86, तो 86 उतारूंगा और बटे हुए के अंदर आ गया 100, तो ये 100 बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब 2 को गुणा करो 86 के साथ, 2 को मैं गुणा करूँगा 86 के साथ तो मेरे पास जो आएंगे 172 और नीचे आ जाएगा बटे हुए के अंदर 100 बराबर का चिन्ह। अब देखो 2 जीरो है नीचे तो 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगाओ, 2 और 7 को छोड़कर मैं पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पर, तो लगा दो पॉइंट दे के, यानी कि पीछे से 2 संख्याओं को छोड़ना है, 2 और 7 को छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये लगा दिया पॉइंट 1.72 यहाँ पर जो है आंसर आ जाएंगे। अब देखो प्रश्न नंबर यहाँ पर 2, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर यहाँ पर है। तो दोस्तों इसके लिए जो मैं एक यहाँ पर जो है आयत बना लेता हूँ, तो ये है आयत और इसकी लंबाई दे रखी है आपको 5.7 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 5.7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, और चौड़ाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गई चौड़ाई इसकी 3 सेंटीमीटर। तो मैं वापस लिख लेता हूँ इसको, देखो आयत की जो आपको जो है लंबाई दे रखी है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ आयत की लंबाई बराबर जो दे रखी है आपको 5.7 सेंटीमीटर, तो ये 5.7 सेंटीमीटर आ जाएगी। और आयत की जो चौड़ाई है यहाँ पर लिख लो आप, आयत की चौड़ाई, आयत की जो चौड़ाई दे रखी है आपको कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो ये लिख दो 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखूंगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर का चिन्ह, और आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपको याद रखना है, क्या होता है लंबाई को गुणा करना है किसके साथ, चौड़ाई के साथ, तो ये होता है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, ये आपको याद रखना है। देखो लंबाई की जगह आपको उतारना है लंबाई कितनी देर की है 5.7 सेंटीमीटर, गुणा करना है चौड़ाई, वो चौड़ाई कितनी देर की है 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को गुणा करना है, देखो कैसे करेंगे, देखो 5.7 का पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो नीचे आ जाएगा 10, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 57 बटावा यहाँ पर 10 गुणा का चिन्ह और आ जाएगा यहाँ पर 3, तो ये उतार दिया 3 बराबर का चिन्ह। अब अंश को अंश के साथ गुणा कर दूंगा, तो 57 को करूँगा 3 के साथ गुणा, तो आएगा मेरे पास संख्या जो आएगी वो आएगी 173 और नीचे बटावे में आ गया 10 बराबर का चिन्ह। अब नीचे 10 है यानी कि 1 के बाद 1 जीरो है, यानी कि ऊपर जो है एक संख्या पीछे से एक संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है, तो मैं 1 को छोड़ दूंगा और 1 के बाद जो है पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पर, तो ये पॉइंट लगा दिया, तो 17.1 सेंटीमीटर और स्क्वायर लगाना है, देखो सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर लगाया क्योंकि क्षेत्रफल है, तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 3, ज्ञात कीजिए, देखो तीसरे का पहला 1.3 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 10, तो मैं 1.3 को जो है गुणा करूँगा यहाँ पर जो है 10 के साथ बराबर का चिन्ह। अब देखो 1.3 में जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको हटाना है, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे आ जाएगा 1 और पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो यहाँ पर जो है 1 जीरो लगा दूंगा, यानी कि आगे 10। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेगा 10 से 10 कट जाएगा तो ऊपर कितना बचा, अब 13 बचा दोस्तों, तो 13 को 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 13, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा आसानी से। अब देखो तीसरे का दूसरा 36.8 को गुणा करना है 10 के साथ यहाँ पर, तो मैं वापस उतार लेता हूँ 36.8 यहाँ पर आ जाएगा गुणा का चिन्ह, ये आ गया यहाँ पर 10। अब देखो मैं पॉइंट हटाऊँगा यहाँ से, तो ये हटाया पॉइंट और नीचे आ जाएगा 1 और 1 के बाद में जो है एक संख्या तो आ गया 0, यानी कि 10 आ गई। अब यहाँ पर जो है 10 से जो है 10 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, अब 368 बचा ऊपर, 368 को 1 से गुणा करूँगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा 368 यहाँ पर। अब देखो तीसरे का तीसरा
153.7 गुणा 10। तो मैं वापस बता लेता हूँ यहाँ पर 153.7 को गुणा करना है यहाँ पर 10 के साथ। तो देखो 153.7 में जो पॉइंट है उसको हटाऊंगा मैं, इस पॉइंट को हटाते नीचे आ जाएगा एक, और पॉइंट के बाद में एक संख्या तो एक जीरो लगा दूंगा मैं, तो 10 आगे। अब देखो यहाँ पर जो है 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो मैं जो है 1537 को एक से गुणा करूँगा तो 1537 जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 3 का जो है आपको जो है चौथा, 168.07 को गुणा करना है यहाँ पर 10 के साथ आपको। तो मैं वापस बता लेता हूँ एक बार, यहाँ पर 168.07 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 10। अब देखो मैं पॉइंट को हटाऊंगा यहाँ पर, तो पॉइंट को हटाऊंगा तो एक आ जाएगा, और पॉइंट के बाद में दो संख्या है तो दो जीरो उतार दिया मैंने, बराबर का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो बच्चा कितना 16,807 बचे, तो 16,807 बटावा यहाँ पर 10 बचे नीचे, तो 10 आ जाएगा, बराबर का चिन्ह। अब देखो 10 से नीचे यानी कि एक जीरो है, आप पीछे से जो है एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो वापस, यानी कि यहाँ पर 7 को छोड़ूंगा मैं और यहाँ पर लगा दूंगा यहाँ पर पॉइंट, तो 1680.7 जो है मेरे पास जो है आंसर आ जाएंगे। अब देखो तीसरे का पाँचवा, 31.1 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 100। तो देखो 31 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा एक, गुणा में आ जाएगा यहाँ पर जो है 100। अब देखो बराबर का चिन्ह, अब देखो मैं पॉइंट हटाऊंगा, तो देखो यहाँ पर एक आ जाएगा नीचे और पॉइंट के बाद में एक संख्या, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब जो है मैं जीरो से जीरो कैंसिल करूँगा दोस्तों, तो ऊपर जो है यहाँ पर बचेगा 10, तो 311 को 10 से गुणा करेंगे बाद में, तो करो 311 को करो 10 के साथ गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3110 फाइनल आंसर। तो मैं उतार दूंगा यहाँ पर 3110। इस प्रकार से जो आपको आंसर निकालना आसानी से। अब देखो तीसरे का छठा, 156.1 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 100। तो देखो मैं 156.1 गुणा 100 करूँगा यहाँ पर, तो देखो पॉइंट हटाऊंगा तो आ जाएगा नीचे एक, और पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो, तो यहाँ पर उतार दिया मैंने 10। अब देखो जीरो से जो है जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब जो है 1561 बचा ऊपर, 1561 को गुणा करो यहाँ पर जो है 10 के साथ, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब 1561 को मैं 10 के साथ गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास जो है 15,610। इस प्रकार से जो है आपको आंसर निकाल लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 3 का जो है सातवां, 3.62 को जो है गुणा करना है 100 के साथ में, तो यहाँ उतारूँगा 3.62 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 100, बराबर का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर जो है पॉइंट को हटाऊंगा मैं, तो पॉइंट के बाद में दो संख्या हैं तो दो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है 100 उतार दूंगा मैं। अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, अब एक बचा ऊपर, यानी कि 362 को मैं एक से गुणा कर दूंगा, तो 362 मेरे पास जो आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो है तीसरे का आठवां, 43.07 को गुणा करना है 100 के साथ में, तो देखो 43.07 गुणा यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 100। अब देखो उधर जो है पॉइंट हटाऊंगा मैं, तो नीचे आ जाएगा एक, और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, दो संख्या है, तो दो जीरो लगा दूंगा नीचे, तो यहाँ पर जो पॉइंट हटाकर दो जीरो लगा दिए। अब देखो यहाँ पर भी जो है 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो एक बार कट गया यहाँ पर, तो मैं जो है 4,307 को एक से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 4,307 यहाँ पर आंसर। अब देखो नौवा, 0.5 गुणा यहाँ पर 10 दे रखा है, तो मैं वापस नीचे उतार लेता हूँ यहाँ पर 0.5 यहाँ पर जो गुणा 10। अब देखो पॉइंट से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो देखो एक आ जाएगा नीचे, और पॉइंट के बाद में जो है एक संख्या है तो एक जीरो लगा दूंगा, तो यहाँ पर आ गए 10। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 को मैं एक से गुणा करूँगा तो 5 से कम 5, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 5 दोस्तों, तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर 5। इस प्रकार से जो आसानी से आंसर निकाल लेना है। अब देखो यहाँ पर जो है तीसरे का 10वां, 0.08 गुणा 10, तो मैं वापस उतार लेता हूँ यहाँ पर 0.08 यहाँ पर गुणा करना है 10 के साथ में, तो देखो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा एक, और पॉइंट के बाद में दो संख्या है एक और दो, तो यहाँ पर लगा दूंगा नीचे दो जीरो, तो एक दो जीरो लगा दिए मैंने। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आगे देखो कितने बचेंगे, 8 है कम 8, और नीचे जो है 10 बच गए। अब क्या करना है आपको, पीछे से एक संख्या छोड़कर जो पॉइंट लगाना है, तो 8 ही है, 8 के बाद में जो है पॉइंट लगाना है, यानी कि यहाँ पर लगा दूंगा मैं 0.8।
इस प्रकार से जो पॉइंट लगा देना है। अब देखो तीसरे का जो है 11वां 0.9 गुणा 100। तो देखो यहाँ पर जो है 0.9 को जो है गुणा करूँगा मैं यहाँ पर 100 के साथ, ये 100 के साथ। अब देखो मैं जो है पॉइंट हटाऊँगा तो देखो एक आ जाएगा पॉइंट का, और पॉइंट के बाद में एक संख्या तो यहाँ पर आ जाएगा एक जीरो, तो 10 लगा दिए। अब एक जीरो से एक जीरो जो है कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो 9 गुणा यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर 10 बचा तो ये 10 से गुणा कर दूंगा मैं। अब करो 9 के साथ, 9 को 10 के साथ गुणा, तो 9 ढाई 90। तो इस प्रकार से जो आंसर निकाल लेना है। अब देखो तीसरे का जो है 12वां 0.03 गुणा 1000, तो यहाँ दे रखा है, तो 0.03 को मैं गुणा करूँगा यहाँ पर जो है 1000 के साथ में। तो देखो मैं जो है बराबर का चिन्ह यहाँ पर जो है पॉइंट हटाऊँगा मैं, तो पॉइंट हटा कर एक आ जाएगा नीचे, पॉइंट के बाद में दो संख्या दे रखी है तो 2 जीरो आ जाएगा, तो 1 0 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 2 जीरो से जो है 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और देखो ऊपर बचा 3 गुणा यहाँ पर जो है, और ऊपर 10 बचा तो ये 10 आ जाएगा। 3 को 10 के साथ में गुणा करूँगा तो 3 ढाई यहाँ पर आ जाएंगे 30। तो ये जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा फाइनल। इस प्रकार से जो है तीसरे प्रश्न को कंप्लीट कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 4, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगा? तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर नीचे कि 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय होती है। देखो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय होती है? 55.3 किलोमीटर दूरी ये तय होती है। अब देखो 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर दूरी तय होती है, तो 10 लीटर पेट्रोल में दूरी कितनी तय होगी? तो देखो लिख दूंगा मैं नीचे, अतः 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी, यानी कि मैं 55.3 को गुणा कर दूंगा यहाँ पर जो है 10 के साथ, तो हमें 10 लीटर से जितनी भी दूरी तय करेगी वो आ जाएगी हमारे पास। तो देखो 55.3 नीचे पॉइंट हटाऊंगा, नीचे आ जाएंगे 10 यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या तो एक जीरो उतार दिया मैंने। अब 10 से जो है 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो बचा कितना? 553 बचा दोस्तों। तो 553 किलोमीटर यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा फाइनल, यानी कि 10 लीटर में जो है वो 553 किलोमीटर दूरी तय करेगी पूरी। इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना है चौथे प्रश्न को। अब देखो प्रश्न नंबर 5, ज्ञात कीजिए। पहला देखो 2.5 गुणा 0.3। अब देखो 2.5 को गुणा करना है मेरे को 0.3 के साथ में, तो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। तो देखो 2.5 यानी कि पॉइंट हटाऊंगा मैं, पॉइंट के बाद में एक संख्या तो यहाँ पर लगा दिया एक जीरो, यानी कि 10 आ गई। अब 0.3 में पॉइंट हटाऊंगा मैं, यानी कि पॉइंट को उठाया तो एक आ गया, एक पॉइंट के बाद में एक संख्या तो यहाँ पर 10 आ गया। अब ऊपर देखो 25 को गुणा करूँगा मैं 3 के साथ में, तो 25 3 75, और नीचे 10 को 10 से साथ गुणा करूँगा तो आगे आगे 100। अब देखो 2 जीरो है नीचे, यानी कि ऊपर जो है पीछे से 2 संख्या छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर देखो 75, यानी कि पीछे से 5 और 7 छोड़ दूंगा यहाँ पर, और पॉइंट लगाऊंगा मैं। अब तो ये लगा दिया मैंने यहाँ पर जो पॉइंट, तो 0.75 जो है मेरे पास जो है आंसर यहाँ पर आ गई। अब देखो पाँचवें का यहाँ पर दूसरा 0.1 गुणा 51.7 को आपको गुणा करना है। तो देखो 0.1 गुणा 51 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 7, बराबर का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर 0.1 में पॉइंट हटाऊंगा मैं, और पॉइंट के बाद में एक संख्या तो एक जीरो लगा दूंगा 10। अब 51.7 में पॉइंट हटाऊंगा तो एक आ जाएगा नीचे, और पॉइंट के बाद में एक संख्या तो एक जीरो लगा दिया 10 आ गया। अब देखो ऊपर एक को 517 के साथ गुणा करूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 517, और नीचे 10 को 10 के साथ गुणा करूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 100। अब देखो नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर जो है पीछे से 2 संख्या ही छोड़कर पॉइंट लगा देना है आपको। तो देखो यहाँ पर है 517, तो पीछे जो है 7 और 1 को छोड़कर मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो ये लगा दिया मैंने यहाँ पर जो है पॉइंट। तो 5.17 जो है मेरे पास फाइनल आंसर यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर जो देखो तीसरा 0.2 को गुणा करना है 316.8 के साथ यहाँ पर, तो 0.2 गुणा 316.8 बराबर का चिन्ह। अब देखो 0.2 में मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे एक जीरो, और 316.8 में जो पॉइंट हटाऊंगा तो एक, और एक के बाद में एक जीरो लगा दूंगा तो 10 आ गए। अब देखो ऊपर 2 को जो है मैं 3168 से गुणा करूंगा तो मेरे पास जो उत्तर आएंगे 6336, और 10 को 10 से गुणा करूंगा तो आ जाएंगे 100, बराबर का चिन्ह। अब 2 जीरो है नीचे,
तो ऊपर जो है पीछे से 2 संख्या ही छोड़कर आपको पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पर जो है पीछे मैं 6 और 3 को छोड़कर पॉइंट लगाऊंगा, तो जो है यहाँ पर लगा दूंगा मैं यहाँ पर पॉइंट, और 63.36 जो है मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएंगे। अब देखो पाँचवें का यहाँ पर जो है चौथा 1.3 गुणा 3.1 यहाँ पर आएगा। तो 1.3 को मैं गुणा करूँगा यहाँ पर 3.1 के साथ यहाँ पर, तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर जो है पॉइंट हटाऊँगा ऊपर से, तो यहाँ पर जो है 10 आ जाएगा, और 3.1 में मैं पॉइंट हटाऊँगा यहाँ पर, तो नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब देखो 13 को जो है मैं 31 के साथ गुणा करूँगा, 13 को 31 के साथ गुणा करूँगा तो मेरे पास आएंगे 4,403, और नीचे 10 को 10 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 100। अब क्या करना है आपको, ऊपर जो है 2 संख्या पीछे से छोड़कर जो पॉइंट लगा देना है। तो मैं देखो 403 में पीछे से 2 संख्या छोड़ूंगा 3 और 0 और पॉइंट लगा दूंगा, तो ये लगा दूंगा यहाँ पर जो है मैं पॉइंट, तो 4.03 जो है यहाँ पर जो आंसर आ जाएंगे। अब देखो पाँचवें का पाँचवा 0.5 गुणा 0.05 यहाँ पर दे रखा है। तो देखो मैं वापस उतार लेता हूँ इसको, 0.5 गुणा 0.05 दे रखा है। तो अब देखो मैं 0.5 में पॉइंट हटाऊँगा तो यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास 10, और 0.05 में जो है मैं पॉइंट हटाऊँगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 100। अब देखो 5 को ऊपर जो है 5 से गुणा करूँगा मैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 25, और 10 को मैं 100 के साथ गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास 1000, बराबर का चिन्ह। अब देखो 3 जीरो है नीचे, तो ऊपर जो है 3 संख्या ही छोड़कर जो है मैं पॉइंट लगाऊंगा पीछे से, यानी कि 5, 2 और 0 को छोड़ दूंगा मैं, और यहाँ पर लगाऊंगा पॉइंट, तो 0.025 जो है मेरे पास आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो पाँचवें का यहाँ पर छठा 11.2 को गुणा करना है 0.15 के साथ। तो देखो 11.2 गुणा 0.15, तो अब देखो बराबर का चिन्ह, देखो 11.2 में मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ जाएंगे यहाँ पर 10, और 0.15 में मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दूंगा, यानी कि 100 यानी कि 100 आ जाएंगे। अब देखो 112 को मैं गुणा करूँगा 15 के साथ में, तो 112 को 15 के साथ में गुणा किया तो मेरे पास आई है 1680 यहाँ पर। अब नीचे 10 को 100 के साथ गुणा किया तो आ जाए 1000, बराबर का चिन्ह। अब देखो 3 जीरो है नीचे, तो 3 संख्याएं पीछे से छोड़कर मैं पॉइंट लगा दूंगा, तो यहाँ पर देखो 086 को छोड़कर मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो यहाँ पर जो है पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, 1.680 जो है आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो पाँचवें का सातवां 1.07 को गुणा करना है 0.02 के साथ। तो वापस उतार लेता हूँ मैं, 1.07 गुणा 0.02। अब देखो 1.07 में मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो 2 जीरो लगाऊंगा नीचे 1 के बाद में, तो 100 आ जाएगा। अब देखो 0.02 में पॉइंट के साथ बाद में 2 संख्या है तो 100 आ जाएगा। तो ऊपर देखो 107 को अब मैं गुणा करूँगा 2 के साथ में, तो कितना आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे 214। अब बटेवे के अंदर देखो 100 को 100 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 10,000 नीचे, बराबर का चिन्ह। देखो नीचे है 4 जीरो, तो ऊपर जो है पीछे से 4 संख्या छोड़कर जो है आपको जो है पॉइंट लगाना है। तो मैं पीछे से 4 संख्या छोड़ दूंगा, 4 1 2 0, अब लगाऊंगा पॉइंट, तो यहाँ पर लगा दो पॉइंट, तो आएगा उत्तर 0.0214 यहाँ पर फाइनल आंसर आए। अब देखो पाँचवें का जो है यहाँ पर आठवां 10.05 को गुणा करना है 1.05 के साथ। तो यहाँ पर लगाऊंगा 10.05 को गुणा करूँगा 1.05 के साथ में, बराबर का चिन्ह। अब देखो 10.05 में जो है पॉइंट को हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, और पॉइंट हटाऊंगा फिर 1.05 में, तो यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या में पॉइंट के बाद में 2 संख्या हैं। अब देखो यहाँ पर जो है 1005 को 105 से गुणा करूँगा मैं, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी तो वो आएगी यहाँ पर जो है 1,05,525। हम नीचे 100 को 100 से गुणा किया जाएगा 10,000। अब देखो 4 जीरो है नीचे, तो पीछे से 4 संख्या छोड़कर जो है आपको जो पॉइंट लगा देना है। तो पीछे से जो देखो मैं 4 संख्या छोड़ूंगा 5 2 5 5, अब जो है मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो यहाँ पर जो है मैं पॉइंट लगा दिया, यहाँ आएगी 10.5525, ये जो है मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएंगे। अब देखो पाँचवें का यहाँ पर नौवा 101.01 गुणा 0.01।
अब देखो 101.01 को गुणा करना है 0.01 के साथ में, तो बराबर का चिन्ह। यहाँ पर देखो 101.01 में मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद में दो संख्या है तो 2 जीरो लगा दूंगा। अब देखो यहाँ पर 0.01 में जो है पॉइंट हटाऊंगा और एक के बाद में 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दूंगा। अब देखो 10,101 को मैं गुणा करूँगा 1 के साथ में, तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर आंसर 10,101। हम नीचे जो है 100 को 100 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जो है 10,000 बराबर का चिन्ह। अब देखो नीचे है 4 जीरो, तो पीछे से 4 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगाना है। तो देखो यहाँ पर जो है 1,0,1,0 छोड़कर जो है पॉइंट लगा दो, पीछे से लगाना है, 4 संख्या छोड़नी है पीछे से, तो ये पॉइंट लगा दूंगा मैं यहाँ पर, यानी कि 1.0101 जो है आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो पाँचवें का फाइनल यानी कि 10वां 100.01 गुणा 1.1 यहाँ पर गुणा करना है आपको, तो मैं वापस उतार लेता हूँ 100.01 गुणा 1.1 यहाँ पर बराबर का चिन्ह। अब देखो 100.01 में मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट हटा कर नीचे लिखूंगा 1 और पॉइंट के बाद में 2 संख्या तो 2 जीरो लगा दिए, और 1.1 का पॉइंट हटाऊंगा तो 1 और पॉइंट के बाद में 1 संख्या तो 10 लगा दिए। अब देखो यहाँ पर जो है 10,001 को 11 से गुणा करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर जो है 1,10,011। बटेवे के अंदर जो है 10 को मैं 10 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 1,000। अब नीचे 3 जीरो है तो ऊपर जो है पीछे से 3 संख्या छोड़कर जो है आपको पॉइंट लगा देना है। तो देखो पीछे से कौन कौन सी संख्या छोड़नी है आपको, 1 और 0 छोड़ दो पीछे से, तो यहाँ पर जो है पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो ये लगा दिया पॉइंट मैंने। तो इस प्रकार से जो आपको जो है प्रश्नावली हल कर लेनी है, वेरी सिंपल।